केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि केंद्र सरकार किसानों के सशक्तिकरण और समृद्धि के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। श्री चौहान ने नई दिल्ली में 76वें गणतंत्र दिवस पर विशेष रूप से आमंत्रित किसानों से बातचीत की और आधुनिक कृषि तकनीकों के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि किसानों की समस्याओं के समाधान के लिए प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल किया जा रहा है। श्री चौहान ने खेत से उपभोक्ता तक मॉडल के क्रियान्वयन पर जोर दिया। इस मॉडल का उद्देश्य किसानों को अपनी उपज सीधे तौर पर उपभोक्ताओं को बेचने में सक्षम बनाना, बिचौलियों की भूमिका कम करना और किसानों के लिए अधिकतम लाभ सुनिश्चित करना है। विदेश सचिव विक्रम मिस्री 2 दिन की चीन यात्रा पर कल पेइचिंग पहुंच गए। विदेश मंत्रालय ने बताया कि वे भारत और चीन के बीच विदेश सचिव उप मंत्री स्तर की बैठक में भाग लेंगे। समान नागरिक संहिता यूसीसी आज से उत्तराखंड में लागू हो रही है। उत्तराखंड देश में ये अधिनियम लागू करने वाला पहला राज्य होगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि विनियमों की मंजूरी और संबंधित कर्मियों के प्रशिक्षण सहित अधिनियम को लागू करने के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। यूसीसी का उद्देश्य सभी नागरिकों के लिए समान अधिकार सुनिश्चित करना है। यूसीसी लागू करना उत्तराखंड में 2022 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की प्रमुख प्रतिबद्धता थी। इस अधिनियम के लागू हो जाने से अनुसूचित जनजातियों के अलावा राज्य के सभी नागरिकों के लिए विवाह, तलाक, उत्तराधिकार और संपत्ति अधिकार सहित व्यक्तिगत मामलों के लिए समान नियम और अधिकार सुनिश्चित होंगे। तेलंगाना सरकार ने किसानों, कृषि मजदूरों और गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों के लिए 4 कल्याणकारी योजनाएं शुरू की हैं। राज्य के प्रत्येक ब्लॉक के एक गांव में कल मंत्रियों और जनप्रतिनिधियों ने इन योजनाओं की औपचारिक शुरुआत की। उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रयागराज के महाकुंभ क्षेत्र को आज से वाहन रहित क्षेत्र घोषित किया है। ये फैसला 29 जनवरी को आगामी अमृत स्नान मौनी अमावस्या के अवसर पर संभावित भीड़ के सुचारू प्रबंधन के लिए लिया गया है। एकीकृत नियंत्रण और कमान केंद्र को भीड़ पर नजर रखने तथा संगम पर अत्यधिक श्रद्धालुओं के जुटने पर नियंत्रण के लिए सक्रिय किया गया है। किसी आपात स्थिति से निपटने के लिए अधिक भीड़ भाड़ वाले क्षेत्रों में त्वरित कार्रवाई दल भी तैनात किए गए हैं। प्रयागराज में महाकुंभ विभिन्न पहल और कार्यक्रमों के माध्यम से महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने का महत्वपूर्ण मंच बन गया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि कई संगठनों ने महिलाओं को अपने उत्पाद प्रदर्शित करने के लिए मंच प्रदान किया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा शुल्क और प्रतिबंध लगाए जाने के बाद कोलंबिया ने निर्वासित नागरिकों को वापस लाने के लिए अपना विमान भेजने का फैसला किया है। कोलंबिया ने अपने नागरिकों को वापस लाने के लिए विशेष विमान होंडुरास भेजने का फैसला किया। कोलंबिया के राष्ट्रपति गुस्तावो पेट्रो ने कहा कि वे अपने नागरिकों की ससम्मान वापसी के लिए विशेष विमान उपलब्ध कराएंगे। श्रीलंका की नौसेना ने 2 अलग-अलग घटनाओं में 34 भारतीय मछुआरों को गिरफ्तार किया है। श्रीलंकाई नौसेना ने 3 मछली पकड़ने वाली नौकाएं भी जब्त की हैं। इन मछुआरों को शनिवार और रविवार को गैर कानूनी ढंग से मछली पकड़ने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। मौसम विभाग ने हिमाचल प्रदेश, राजस्थान और पंजाब में आज सुबह शीतलहर का अनुमान व्यक्त किया है। उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में अगले 2 दिन तक सुबह और रात के समय कोहरा छाए रहने की संभावना है। 76वें गणतंत्र दिवस पर नई दिल्ली के कर्तव्य पथ पर आयोजित भव्य परेड की झांकियों और सैन्य प्रदर्शन को अधिकांश अखबारों ने पहले पन्ने पर सचित्र प्रकाशित किया है। दैनिक जागरण ने हेडलाइन दी है, दुनिया ने देखा भारत की सैन्य शक्ति का भव्य प्रदर्शन। जनसत्ता का शीर्षक है, कर्तव्य पथ पर दिखा सेना का शौर्य व पराक्रम। पहली बार सामरिक मिसाइल प्रलय का परेड में प्रदर्शन। भीतर के पन्नों पर पत्र ने चित्र सहित दिया है। 4 वर्ष बाद कर्तव्य पथ पर दिखी राजधानी की झांकी। नवभारत टाइम्स ने शीर्षक दिया है, कर्तव्य पथ पर विरासत और विकास की झलक। बग्घी में पहुंचे चीफ गेस्ट, लोगों के बीच पहुंचे पीएम। पहली बार एक साथ 5000 कलाकार परेड में। दिल्ली विधानसभा चुनाव पर भी अखबारों की नजर है। हिंदुस्तान ने भाजपा के वरिष्ठ नेता और गृह मंत्री अमित शाह का बयान दिया है, 10 वर्षों में बदतर हुई दिल्ली, आप सरकार जल्द जाएगी।